डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो सेमेस्टर 1 का पेपर है कोर 2 दैट इज कंप्यूटर सिस्टम एंड आर्किटेक्चर। उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था बुलियन अलजेब्रा, और हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स देखे, ट्रूथ टेबल हमने देखा। तो इसमें कुछ पोर्शन बाकी रह गया था जो हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो बुलियन एक्सप्रेशन में हम देखेंगे बुलियन एक्सप्रेशन को ड्राइव कैसे करते हैं, ठीक है। डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म हम सीखेंगे, लेकिन उस सब को सीखने के पहले हमें कुछ टर्म्स को जानना होगा, और वो टर्म आपके सामने है, दैट इज़ डुअलिटी क्या होते हैं, मेन टर्म क्या है, मैक्स टर्म क्या है। तो ये तीनों टर्म्स हम पहले सीखेंगे, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलें, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ डुअलिटी। यानी किसी भी अगर हम क्वेश्चन दिया रहेगा हमारा कि हमें उसको डुअल को फाउंड करना है, डुअलिटी को फाउंड करना है, तो हम उसको कैसे फाउंड कर सकते हैं। तो मान लें क्वेश्चन हमारा x प्लस एक्स इंटू वाई, एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है x प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स। इसकी अगर आपको बोला जाए इसकी डुअल क्या होगी, तो क्या करेंगे, x तो x ही रहेगा, प्लस क्या हो जाएगा इंटू, और यहाँ x तो x ही रहेगा, और ये इंटू क्या हो जाएगा प्लस, और ये इक्वल टू यहाँ पे x हो जाएगा। तो देखें इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि जो प्लस साइन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा। जो इनटू साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। जो 1 दिया रहेगा उसको क्या में हो जाएगा, 0 में, और जो 0 होगा वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में। या हम उसको चेंज कर देंगे, एंड और में हो जाएगा, और एंड में हो जाएगा। 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। तो अगर ये हमें 4 स्टेप्स मालूम हो गए तो हम डुअलिटी जो है इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक और हम क्वेश्चन दिखाते हैं यहाँ पे, मान लें यहाँ पे x प्लस 0 इक्वल टू क्या दिया है, x दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको कैसे डुअल निकालेंगे, यहाँ देखें x प्लस की जगह है इंटू, और 0 क्या है यहाँ पे 1 इक्वल टू यहाँ x। तो दिस इज कॉल्ड डुअलिटी ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो x प्लस 0 इक्वल टू x क्या डुअलिटी हो गई, x इंटू 1 इक्वल टू x हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है डुअलिटी किसी भी जो क्वेश्चन है, जो वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन, उसकी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डुअलिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं, मेन टर्म क्या है। मेन टर्म को हम समझने के लिए हम लोग को एक एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं मेन टर्म क्या होता है। एक्चुअली जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कैनोनिकल फॉर्म, एक पढ़ेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट और एक पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम। तो जब हम सम ऑफ प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो उसके पहले हम जानना होगा हमें मेन टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। ये भी आपको मालूम है कि जो बुलियन एक्सप्रेशन होते हैं वो डिफरेंट वेरिएबल की कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देखें यहाँ पे x प्लस वाई, ये क्या है, ये एक तरह का एक्सप्रेशन है। ये x प्लस एक्स वाई इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम लिख सकते हैं x, तो ये भी एक तरह का क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इसको हम देखने के लिए कभी प्लस आएगा कभी इंटू आएगा, तो हम समझते हैं मेन टर्म पहले देखेंगे क्या है। तो मेन टर्म देखने के लिए हमें जैसे मान लें यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है x y बार z, ठीक है। तो इस टाइप से हम जो है प्रोडक्ट को हम क्या कह सकते हैं, मेन टर्म कह सकते हैं। जो भी यहाँ पे वेरिएबल या लिटरल दिया रहेगा उसकी जो प्रोडक्ट होगी उसको हम क्या कह सकते हैं, मेन टर्म, ठीक है। और जो भी वेरिएबल दिया रहेगा या तो वो विदाउट बार होगा या बार के साथ होगा, ध्यान रहे, वो या विदाउट बार होगा या बार के साथ होगा। जैसे यहाँ पे देखें इसमें बार नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके मेन टर्म को हम फाइंड करेंगे। तो ये एक्चुअली क्या है, ये बीच में क्या है, प्रोडक्ट का साइन है, तो प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद अगर यहाँ पे और कुछ हो जाएंगे, यहाँ पे जहाँ से x बार y z, अब देखें ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट है, तो ये क्या हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि ये प्रोडक्ट तो क्या कहलाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट, जिसको हम बाद में सीखेंगे जब हम पढ़ाएंगे कैनोनिकल फॉर्म क्या होते हैं। तो लेकिन पहले हमें क्या, मेन टर्म जान लेना, मेन टर्म क्या है, ठीक है। तो मैंने अभी आपके सामने एक एग्जांपल्स दिखा यहाँ पे x y बार z बार, ठीक है। तो ये क्या है, मेन टर्म है। अगर इसके हम बाइनरी इक्विवेलेंट, अच्छा एक चीज़ और देखें यहाँ पे, x जो बार वाला है उसको हम क्या से दिखाते हैं, बिना बार वाला को 1 से, और जो बार जिसमें लगा है उसको हम क्या से दिखाएंगे, 0 से। किस में, मेन टर्म में। ध्यान रहे मेन टर्म में अगर किसी वेरिएबल के में बार लगा रहेगा तो उसको हम 0 से दिखाएंगे, और बिना बार वाले लगे हुए को हम क्या से दिखाएंगे, 1 से दिखाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ से इसकी बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, x का यहाँ 1 हो जाएगा, y का 0, z का 0, ठीक है। तो ये इसकी बाइनरी इक्विवेलेंट हो गई मेन टर्म्स की, ओके। चलिए, तो ये हो गया मेन टर्म। इसमें एक चीज़ और समझना हमें कि मान लें x प्लस वाई दिया रहेगा, ठीक है। अगर बोला जाए इसमें आपको मेन टर्म्स निकालना है तो इसमें कुछ रूल्स है। कैसे है, पहले हम इसको बना के आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपको हम रूल समझाते हैं। देखें यहाँ पे x प्लस वाई जो है इसमें क्या है, इसको हमको निकालना है मेन टर्म। तो फर्स्ट टर्म में देखें यहाँ x है, और अच्छा इसमें देखें पहले टोटल वेरिएबल कितने हैं, इसमें टोटल वेरिएबल्स 2 है, x एंड y। तो फर्स्ट टर्म में x है, क्या नहीं है, y नहीं है, इसमें y है बट x नहीं है, ठीक है।
तो जो मिसिंग टर्म है, मिसिंग टर्म को लिखने का प्रोसेस ये होता है ऐसे करके, जो भी मिसिंग टर्म है उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे y है और x नहीं है, तो जो मिसिंग टर्म है उसको इस तरीके से लिखेंगे, मिसिंग टर्म्स प्लस मिसिंग टर्म का बार, फिर यहाँ पे मिसिंग टर्म्स प्लस मिसिंग टर्म का बार, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार प्लस एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई, ठीक है। इसको हम साथ में लिख दें अब, एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई, ठीक है। अब ये दोनों को हम एक लिखेंगे, एक रूल के हिसाब से, या फिर इसका नियम कहता है कि जो डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर दें, और इसकी एक लॉ भी होती है, जब दोनों इक्वल रहेगा तो उसका एक वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करेंगे, आपको बूलियन अलजेब्रा के कुछ जो फॉर्मूला उसे आप डाउनलोड कर लें और उस फॉर्मूला को आप याद करेंगे, ठीक है। डिफरेंस ऑफ लॉ है, डिफरेंट कंपोनेंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ है, ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ है, तो उस चीज़ को पहले आप याद कर लें, डाउनलोड करें, तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों का एक वैल्यू हो गया, और ये एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई, तो ये जो हमारा निकला ना, ये जो है ये आपका इस क्वेश्चन का मीन टर्म आ गया, ठीक है। तो अब जब भी कोई भी वैल्यू दिया रहेगा, मान लें आपका दिया रहेगा वैल्यू एक्स प्लस वाई जेड, ठीक है। अब ध्यान दें, x प्लस वाई जेड है, यानी कि वेरिएबल कितने हो गए, 3। तो अब देखिए अब यहाँ क्या मिसिंग है और यहाँ क्या मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे वाई जेड मिसिंग है, तो वाई जेड कैसे, एक यहाँ पे वाई जेड मिसिंग है तो वाई मिसिंग है, तो वाई को कैसे लिखेंगे, वाई प्लस वाई बार, और जेड मिसिंग है तो क्या लिखेंगे, जेड प्लस जेड बार। तो आप ये सब कर सकते हैं। आप इसको पहले ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, और पहले छोटा क्वेश्चन उठाएं, 2 टर्म का उठाएं, उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आप ये सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आपके बुक में जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया रहेगा जो मीन टर्म निकालने का, आप उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने मैं सॉल्व कर दिया, इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं, एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई, ये हमारा आंसर सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था मीन टर्म फाइंड करने का। अब आगे हम मीन टर्म का डेजिग्नेशन फाइंड करते हैं कि मीन टर्म का डेजिग्नेशन क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, मीन टर्म के लिए डेजिग्नेशन क्या होगा। तो मान लें हम यहाँ लिखते हैं एक्स वाई बार जेड बार, ठीक है। ये मीन टर्म दिया हुआ। अच्छा, आप कैसे पहचानेंगे मीन टर्म है या नहीं है? ऑफकोर्स वो प्रोडक्ट में होगा, अगर प्रोडक्ट में है तो वो मीन टर्म है, ठीक है। तो ये आप इसको डेजिग्नेशन कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल, आप यहाँ एक्स की जगह 1 लिखेंगे, वाई की जगह 0 लिखेंगे और जेड की जगह 0 लिखेंगे, ठीक है। तो इसका डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर डायरेक्टली आता तो लिखें, और नहीं तो निकालने की कोशिश करें। तो मीन टर्म में हम लोग स्मॉल लिखते हैं, स्मॉल m, और इसको ऐसे दिखाते हैं। तो एक्स वाई जेड का जो डेजिग्नेशन होगा M4 हो जाएगा। क्या होगा? M4 डेजिग्नेशन हो जाएगा। तो अगर आपको डुअल निकालना आपको आ गया, मीन टर्म निकालना आपको आ गया, और मीन टर्म का डेजिग्नेशन निकालना ये भी आ गया। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया आप ज़रूर हमें कमेंट करें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूँगा। आगे बढ़ते हैं। मैक्स टर्म है, ठीक है, मैक्स टर्म, ठीक। ये मीन टर्म के सब अपोजिट हैं, वेरिएबल लिटरल्स वही रहेंगे लेकिन ये अपोजिट है। कैसे? x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे होगा। ये बीच में प्लस, उसमें क्या था? n2 था, इसमें क्या होगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। या फिर x प्लस वाई बार प्लस जेड, ठीक है, उल्टा हो गया उससे, और इसका वैल्यू भी उल्टा हो जाएगा। x के जगह 0 आएगा, वाई बार की जगह 1 आएगा, z के जगह 0 आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसमें बार के ऊपर था, मीन टर्म में तो 0 आता था, इसमें बार वाले में क्या आएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? मैक्स टर्म निकाल सकते हैं। अब मैक्स टर्म की एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो हम यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड बार। अब देखें एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, वाई बार का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, और जेड बार का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1 1 का आप फाइंड करें, इसका 3 हो जाएगा। 1 1 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करके दिखा सकते हैं, M3, दिस इज द डेजिग्नेशन ऑफ दिस मैक्स टर्म, ओके। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। एक और क्वेश्चन हम यहाँ उठाते हैं, एक्स बार वाई प्लस जेड, एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बार, ठीक है। एक्स बार का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 प्लस वाई का 0, जेड का 0, और इसका डब्ल्यू बार का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1001, दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस मैक्स टर्म। इसका जो हम अगर निकालेंगे डेसिमल वैल्यू तो कितना हो जाएगा इसका? 9, ठीक है।
तो आप इसको ऐसे करके दिखा सकते हैं M9, दिस इज द डेजिग्नेशन ऑफ मैक्स टर्म। ध्यान रहे स्मॉल m जो है वो मिन टर्म के लिए यूज होता है और कैपिटल M जो है ये मैक्स टर्म के लिए यूज होता है। तो ये बहुत आसान है, मिन टर्म आपने देखा, मैक्स टर्म देखा आपने, और आपने ड्युअलिटी आपने फाइंड करना सीख लिया। अब ये सब सीखने के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैनोनिकल फॉर्म क्या होते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होते हैं, उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आपको अगर अभी भी डाउट है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें।